आज का टॉपिक है समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसके जो पक्षधर हैं वो इस संदर्भ में यह तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विज्ञान के अंतर्गत होता है अवलोकन, परीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण इत्यादि विभिन्न बिल्कुल एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचकर तब एक सिद्धांत और अवधारणाएं बनाई जाती है। इसलिए समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकन ऑब्जर्वेशन पद्धति के माध्यम से तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण होता है। यह क्या है का उल्लेख करता है कि वर्तमान समाज में क्या है, ना कि क्या होना चाहिए। और विज्ञान भी क्या है का उल्लेख करता है कि जो हमारे सामने है वही प्रत्यक्ष है और वही वास्तविक है। तो वास्तविकता का अध्ययन करना विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान के समान माना जा सकता है। कार्य कारण संबंधों की विवेचना, प्रत्येक प्रघटना, प्रत्येक समस्या, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, उसी के आधार पर उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे बेरोजगारी है तो इसके पीछे क्या कारण है, निर्धनता है तो इसके पीछे क्या कारण है। विज्ञान में भी अगर जैसे सूरज पश्चिम में उगता है सूरज पूर्व में उगता है तो शाश्वत सत्य है, और विज्ञान में भी कार्य कारण का अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्रघटना के पीछे वैज्ञानिक जो घटनाएं होती हैं, भौतिक, रासायनिक जो भी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि ये कारण था इसलिए इसका ये परिणाम निकला। इसी प्रकार आगे जाते हैं हम। अवधारणा और सिद्धांत की स्थापना और परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में उन्हें पुनः परीक्षण भी संभव है। जिस प्रकार विज्ञान में प्रयोगों के माध्यम से जो अवधारणाएं और सिद्धांत लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर बनाए जाते हैं, उनको हम किसी भी प्रयोगशाला के अंतर्गत दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणा और सिद्धांतों का बदलती परिस्थितियों के आधार पर हम उनका पुनः परीक्षण कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रकृति व समाजशास्त्र की भविष्यवाणी की क्षमता भी उसे विज्ञान की श्रेणी में डालती है, और इसका एक निश्चित विषय क्षेत्र है विज्ञान की भांति। तो इस प्रकार समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जा सकता है। अब इस के अपोजिट नीचे आते हैं विज्ञान नहीं है, यानी जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं तो वो यह तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों नहीं है। इसमें कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता या तटस्थता की अभाव। तो यह जाहिर सी बात है कि समाजशास्त्र एक मानविकी विषय है, विज्ञान एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसमें प्रकृति और उसकी पदार्थ और उसके आधार पर अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र में मानवीय पूर्वाग्रह, निजी मूल्य, विश्वास जैसे कोई अध्ययन करता है, शोध करता है, अपने समाज का अध्ययन करने जा रहा है, तो उसके व्यक्तिगत जो मनोभाव होते हैं वो अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के दौरान जो उत्पन्न होते हैं उनसे वो ग्रस्त रहता है। तो अपने अध्ययन के अंदर कभी कभी वो वास्तविक जो है उसे न लिखकर अपने शब्दों के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसलिए इसमें कहा जाता है कि समाजशास्त्र में व्यक्ति के निजी मूल्य, विश्वास और पूर्वाग्रह को व्यक्ति सम्मिलित करता है या अध्ययन करता सम्मिलित करता है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता या तटस्थता की अभाव रहता है थोड़ा सा। अगला है अध्ययन की विषय वस्तु से अनुसंधानकर्ता का भावनात्मक लगाव। अब अध्ययन की जितनी भी विषय वस्तु होती हैं, जैसे कोई अनुसंधान करता किसी सामाजिक समस्या, किसी विशेष समाज विशेष का या आदिवासी समाज का अध्ययन कर रहा है, तो आदिवासी समाज उसके लिए एक ऐसी प्रघटना हो गई है जिसका एज इट इज़ उसे अध्ययन करना है, और जो उसने देखा वही वो उसमें लिख रहा है। लेकिन हमारे मानवीय जो मूल स्वभाव होता है उसमें प्रेम, घृणा, अच्छा बुरा इन सबको अगर हम सम्मिलित करें तो फिर हम जो है उसमें अपने विचारों को डालने से नहीं रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या अनुसंधानकर्ता के सामने भी आ जाती है। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव, अमूर्त व गुणात्मक तथ्यों के मापन की समस्या। तो ये दोनों समस्याएं सही हैं, क्योंकि वैज्ञानिक प्रघटना और सामाजिक प्रघटना दोनों में अंतर है। विज्ञान जो तर्क के माध्यम से जिसे सिद्ध कर देता है उसे किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हम वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाज और सामाजिक परिस्थितियां सदैव परिवर्तित होती हैं। एक सामाजिक प्रघटना वर्तमान समय में अगर उसका अध्ययन करा जाए या फिर उसको दोबारा से देखा जाए तो वही परिणाम और निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, उसके लिए हमें परिप्रेक्ष्य को बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है।
कुछ मानवीय जो स्वभाव होता है, सहयोग, प्रेम, घृणा, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, मूल्य, प्रतिमान, नैतिकता, जितने भी सामाजिक जो तत्व हैं समाजशास्त्र के, जो मूल तत्व हैं जिनके माध्यम से एक विषय को बनाया गया है, वो सब अमूर्त हैं। तो अमूर्त सामाजिक तथ्य और गुणात्मक तथ्यों के मापन की समस्या भी एक ऐसा रुकावट है जो समाजशास्त्र को पूर्णतः विज्ञान की श्रेणी में नहीं लाता है। अगला है एक सामाजिक घटना के पीछे कार्य कारणता की पूर्ण स्पष्टता का अभाव। एक सामाजिक प्रघटना के अनेकों कारण होते हैं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां सदैव बदलती और परिवर्तित रहती हैं। यही एक कारण है कि कोई भी एक सामाजिक प्रघटना ले लो, निर्धनता है, तो उसके पीछे अनेकों कारण हैं कि कोई एक कारण मतलब पूर्णतः सही साबित नहीं होता है। तो ये भी एक समस्या होती है। सामाजिक प्रयोगशाला, क्योंकि समाज की प्रकृति, समाज का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत अपेक्षाकृत विज्ञान के किसी प्रघटना के बहुत बड़ा होता है। विज्ञान एक निश्चित सीमाओं के अंतर्गत एक प्रयोगशाला का निर्माण होता है, और वो प्रयोगशाला की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं वो वैज्ञानिक के हाथों में होती हैं, उन्हें परिवर्तित भी कर सकता है अपने अनुकूल। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत जो प्रयोगशाला है वो संपूर्ण समाज है, और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई पूरा निश्चित क्षेत्र नहीं है। तो यह भी विज्ञान बनने में इसे रुकावट डालता है। गतिशील और अनियमित प्रकृति, सामाजिक प्रघटनाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी की असमर्थता। किसी भी सामाजिक प्रघटना के संदर्भ में अगर सामाजिक अनुसंधानकर्ता कोई भविष्यवाणी करता है तो वह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में वह भविष्यवाणी सही साबित हो। यह भविष्यवाणी की भी समस्या हो सकती है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को फिर किस श्रेणी में लाया जाए। समाजशास्त्र क्या एक विज्ञान है या नहीं है? तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति पर आ जाते हैं हम कि समाजशास्त्र क्या है आखिर में। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र को संपूर्ण अध्ययन के आधार पर लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर यह स्थिति निकलती है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान तो है लेकिन प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान 3 या 4 ही होते हैं। खगोलशास्त्र, भौतिक, रसायन और बायोलॉजी, जूलॉजी, इन विज्ञानों के आधार पर समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान नहीं है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज से है। दूसरा है समाजशास्त्र निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। क्योंकि समाजशास्त्र में जिन तत्वों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिन मानवीय स्वभाव और संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं, वो साक्षात हैं, और उन समय के साथ साथ उनमें निरपेक्ष हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र जो है वो आदर्शात्मक न होकर निरपेक्ष विज्ञान है। समाजशास्त्र अगला है, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। उससे अगला है समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। यानी अमूर्त और मूर्त का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। समाजशास्त्र शुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। यानी कि समाजशास्त्र को हम वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक प्रणालियों और वैज्ञानिक अध्ययन विधियों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। एक अनुसंधानकर्ता की भांति एक समाजशास्त्री समाज रूपी प्रयोगशाला के अंतर्गत जाकर जो अध्ययन के आधार पर अपने जो निष्कर्ष निकालता है तो उसे विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाता है। लेकिन ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। एक विज्ञान के आधार पर इसके तथ्य, सिद्धांत आदि बनाए जा सकते हैं, और उसे दोबारा से अगर हम वही परिणाम प्राप्त करना चाहें तो हो सकता है थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए उसमें, इसलिए इसे व्यवहारिकता की श्रेणी में नहीं आ सकता। सामान्यीकरण, समाजशास्त्र सामान्यीकृत विज्ञान है, न कि विशिष्टीकृत विज्ञान। समाजशास्त्र तार्किक और अनुभविक विज्ञान है। इस प्रकार समाजशास्त्र जो है विज्ञान तो है, लेकिन इसकी प्रकृति सामाजिक विज्ञान की श्रेणी के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। ये रॉबर्ट बीरस्टेड ने अपने आधार पर ये निष्कर्ष निकाले थे। अब इसमें नीचे हम देखते हैं समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की समस्या, कि वस्तुनिष्ठता क्यों समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता क्यों नहीं आ पाती है। तो इसमें ये तर्क दिया जा सकता है कि समाजशास्त्र में मानव स्वभाव जो है उसका भावनात्मक पक्ष और स्व संस्कृति केंद्र की दृष्टि जो है उसकी, यानी अपनी स्व संस्कृति केंद्र एक ऐसी कॉन्सेप्ट है समाजशास्त्र के अंतर्गत, आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसमें क्या होता है कि एक मानव जो होता है अपनी संस्कृति को स्व संस्कृति केंद्र, इसका मतलब है अपनी संस्कृति पर केंद्रित होना।
इसमें यह समझ सकते हैं हम सामान्य भाषा में कि दूसरे की संस्कृति को अपनी संस्कृति से हीन मानना। अब हम जाके जैसे हमारी संस्कृति जो भी है, हम किसी भी जिस भी समाज से संबंध रखते हैं तो वह समाज हमारे लिए सर्वे सर्वा होता है। अगर उसका कोई दूसरा व्यक्ति बुराई करना चाहे तो हम उसे सहन नहीं करते हैं। इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता अपने समाज को ध्यान में रखते हुए अगर किसी समाज का अध्ययन करता है तो उसे उस समाज विशेष की जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं या फिर कोई विशिष्ट परंपरा है, वो अपने समाज के संदर्भ में अगर उसे देखेगा तो उसे हीन या उच्च ही लगेंगी, हीन ही लगेंगी, उच्च तो नहीं लग सकती। तो ये स्व संस्कृति केंद्र की जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति के अपने मूल्य, विश्वास और पूर्वाग्रह को अनुसंधान के दौरान सम्मिलित करने को मजबूर कर देते हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्र के जितने भी अध्ययन हैं उनमें वस्तुनिष्ठता की समस्या आना स्वाभाविक है।